हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पूरे बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, यूनिट्स के टाइप। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एकदम अच्छे से। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा एक लेवल ऊपर, जैसे कि लेंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, लेंथ के मेजरमेंट के बारे में, फिर उसके बाद मास के मेजरमेंट के बारे में, फिर टाइम। ऐसे ऐसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिलता जाएगा, ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। ये देखिए, ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर फिजिक्स में बहुत ही बेसिक हैं। क्यों बेसिक है? क्योंकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो कि आप यूनिट में कंफ्यूज हो जाएं, आप जाके किसी वैल्यू पे कंफ्यूज हो जाएं। तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे देखता हूँ। और सबसे पहले आज का टॉपिक ही है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होता है। आप अब तक अपने लाइफ में अभी तक आपने जितने भी लेंथ को मेजर किया होगा, कोई स्केल के थ्रू किया होगा, ठीक है। कोई स्केल के थ्रू आपने किया होगा, ये तो गारंटी है। और आप कितने तक आप मान लीजिए एक स्केल है 15 सेंटीमीटर का, तो वो तो 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक ही लेंथ ही होगा, वहाँ तक मेजर कर पाएगा। और बीच में मान लीजिए 0.5, 0.6, 0.7, ये सारी चीज़ें उतने एक्यूरेट नहीं आ पाती हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर, अगर इस चैप्टर में हो है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक्यूरेसी क्या होता है, और उसका एरर भी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग स्केल अब आज मतलब कि अब तक अपने लाइफ में यूज किए हैं। एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर करते हैं लेंथ। जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, एक होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर क्या होता है, देखिए, जैसे कि ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ही है जो कि लेंथ मेजर करता है। और वैसे तो आप इस मतलब कि इस स्केल से आप ऑलरेडी बहुत सारे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, पर जो एक एक्यूरेसी आता है, आप -4 तक आप इसको मतलब कि यूज कर सकते हैं। 10⁻⁻⁴, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 10⁻⁻⁴, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10,000। 1/10,000, इतने एक्यूरेसी को ही मेजर करता है। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो होगा स्क्रू गेज। ये सब नेम आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आपके प्रैक्टिकल में भी यूज हो सकता है वो, तो उसमें भी आपको ये सब नेम पता होने चाहिए। एंड एक और चीज़ होता है इसमें, स्फेरोमीटर। वैसे यूज होता है बस यही दो, मतलब कि ये दो यूज होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर तो ऑलरेडी 10⁻⁻⁴, और इससे भी एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आपको स्क्रू गेज चाहिए, जैसे कि 10⁻⁵ से लेस 10, ठीक है। लेस देन 10⁻⁵ से आपको एक्यूरेट बताएगा। तो ये सारी चीज़ें तो उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वर्नियर कैलिपर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका स्केल है। तो ये सब आप कहीं पे भी आप नाम सुने तो आप ये जान जाए कि ये मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजर करने का। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको यूनिट से मैं आपको मतलब वैल्यू पता चलेगी, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। उस पर मैं चलता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब हम लोग स्मॉल डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, पर उसमें आपको लिमिट बस बता दिया जाएगी। पर इसमें आपको थोड़े से 2-3 यूनिट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप देखिए होता क्या है, इसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू बताऊंगा मीटर के रिस्पेक्ट में,
मैंने मेजरमेंट का ऑलरेडी डिफिनेशन दिया था कि किसी का हम लोग रिस्पेक्ट में बताते हैं, किसी के रेफरेंस में मेजर करते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस ना, जैसे यहाँ पे एक सन हो गया, यहाँ पे आपका सन हो गया, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे आपका अर्थ हो गया। मान लीजिए सन ये है, ठीक है, और ये सन का सेंटर है। इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये आपका सन हो गया, और ये सन का सेंटर है, और ये अर्थ का सेंटर है। अब जो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये कैसे डिफाइन है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। ए यूनिट इज यूजफुल फॉर सोलर सिस्टम डिस्टेंस। तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है एक, इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस। तो ये कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे ज़्यादा नहीं यूज है, आप इसको याद मत रखिए, लिख लीजिए एक जगह पे, आप उसको बार बार देखेंगे, जहाँ यूज आएगी आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1, अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर आ जाएगा। तो उसको अब जैसे चाहें, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सेकंड है वो हम लोग का है लाइट ईयर। लाइट ईयर में भी आपने बहुत जगह सुना होगा लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, लाइट ईयर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए एक लाइट का वेव है, लाइट है मान लीजिए, यहाँ पे आपका लाइट है। लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक वो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए डैश था, ए डैश से ए पॉइंट तक गया, तो इस बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ तो 1 ईयर लगा इसको जाने में, 1 ईयर लगा लाइट को जाने में यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा आपका मीटर के रिस्पेक्ट में 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, इतना आपको लगेगा। तो यहाँ मैं दे देता हूँ दोनों के यूनिट। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 63,235 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए मैंने दो यूनिट के बेसिस पे इसको रेफरेंस के बेसिस पे इसको डिफाइन किया। एक लाइट ईयर इतना मीटर होता है, एक लाइट ईयर इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। वैसे आपको दे देगा तो आप इसको लाइट ईयर को इसमें चेंज कर सकते हैं मीटर के रिस्पेक्ट में करके। तो ये थे हमारे दो आपके यूनिट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का आपके बुक में था। और जो तीसरा यूनिट है वो होता है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, इसको पीसी से हम लोग डिनोट करते हैं, पीसी मतलब पार्सेक। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द डिस्टेंस एसोसिएटेड विथ 1 आर्क सेक ऑफ पैरेलैक्स इज लार्ज डिस्टेंस इन साइंस। तो ये लार्ज डिस्टेंस होता है, इसको भी हम लोग यूनिवर्स को स्केल करने में मेजर करते हैं। जैसे कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। यहाँ पे 10⁻15 मीटर था, यहाँ 10⁻16 मीटर है। इज इक्वल टू 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 3.262 लाइट ईयर।
अब देखिए मैंने तीनों के रिस्पेक्ट में आपको दे दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के यूनिट्स हैं। अब आप मीटर में मेजर करने चले जाएंगे तो आपको इतना इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप जैसे कि आप इतना मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। आपको जैसे इसमें से इसमें चेंज करने के लिए भी दे सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। आपको बस यूनिट याद होना चाहिए कि यूनिट के 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें की तरह ही ये भी है। तो अब हम लोग चलते हैं पैरेलक्स मेथड पे। पैरेलक्स मेथड क्या होता है? पैरेलक्स मेथड, तो पैरेलक्स मेथड में हम लोग फिर से फर्दर 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। तो एक हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम मतलब कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ द मून, या तो अलग प्लैनेट हम लोग मान सकते हैं। किसी भी प्लैनेट का रेडियस हम लोग निकालें और अर्थ से उसका डिस्टेंस हम लोग निकालें। तो ये 2 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ आपको नॉलेज मिलता रहे, ताकि आप कहीं पे भी आप फंस ना सकें। और देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा स्फीयर नहीं बना, तब भी मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका कोई भी प्लैनेट आपका है। तो आप क्या करेंगे, उसके सेंटर से आप पहले अर्थ पे 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इसके सेंटर तक लाइन ड्रॉ हो गई, ये काम हो गया। अब इस जो 2 पॉइंट अर्थ पे लिए थे, वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मैच कर दीजिए उन दोनों को। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब आपको लिखना है, तो लिख लीजिए कि वी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पे ही है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ए बी। इसको हम लोग बी डिस्टेंस मान लेते हैं, बी मीटर, कोई भी बी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी हम लोग माने। एट द सेम टाइम वी मेजर द एंगल बिटवीन द 2 डायरेक्शन। अब हम लोग इसका भी एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम लोग कितना टेंट करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सेंटर को, तो अब हम लोग एंगल इसका मेजर कर सकते हैं, ये दोनों का एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एंगल मेजर कर दिए, एंड बिटवीन द 2 डायरेक्शन ऑफ द अलोंग विच द प्लैनेट। तो अब जो 2 पॉइंट है उसके बीच का एंगल होगा, अब यहाँ का जो एंगल है, हम लोग के पास 2 एंगल है, तो तीसरा एंगल भी हम 180 के माइनस करके निकाल सकते हैं। यहाँ पॉइंट ऐसा हम लोग मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, एक नोटेशन के लिए हम लोगों ने ऐसा मान लिया। अब इस एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं, क्योंकि अब हमको इसका काम आने वाला है। अब देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से किया क्या, पहले हम लोग ने एक उसके सेंटर प्लैनेट के सेंटर से 2 पॉइंट को मेजर किया, मतलब 2 पॉइंट को डिटेक्ट किया, दोनों पॉइंट अर्थ पे थे। अब उस अर्थ के पॉइंट को भी हम लोग ने बी मान लिया डिस्टेंस को, और हम लोग ने एंगल ये दोनों पॉइंट का ए बी का एंगल निकाल लिया। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड एंगल भी निकल ही जाएगा ट्रायंगल में का, उसको हम लोग ने थीटा मान लिया। तो एंगल ए एस बी इज इक्वल टू थीटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल कहते हैं। प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब कि प्लैनेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर है,
तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा होगा और ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा छोटा होगा बहुत ज़्यादा छोटा। तो जो इसका रेशियो आएगा, मान लीजिए हम इसका रेशियो करते हैं बी बाई ए ना, तो बी बाई डी का जो रेशियो आएगा बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, 1 से बहुत छोटा आने वाला है। क्योंकि बी आपका मान लीजिए कुछ भी होगा, तो अरे ये इसका मान लीजिए कुछ भी होगा आपका 1000-2000 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कितना एंगस्ट्रॉम है, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा छोटी है और ये वाली वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी है यानी कि वैल्यू जो है बहुत 1 से बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, 1 के नियर भी नहीं आएगी, बहुत छोटी आने वाली है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो थीटा एंगल है इसके हिसाब से एंगल हम लोग थीटा कैसे मेजर करते हैं, थीटा एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये tan थीटा हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है ना ऑब्वियसली। तो जैसे हम लोग ने पहले किया था रेडियन निकालने के लिए, वैसे ही सेम है। अब देखिए ए बी हम लोग एक आर्क के टाइप का लेते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, बी एज ए सर्कल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक इमेजिन करते हैं, इमेजिन क्या करते हैं, ये एक सर्कल हो गया। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आर्क लेंथ है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए जैसे हम लोग ने रेडियन में छोटा करके लिया था डी थीटा डी एल, वैसे हम लोग ने इसमें लिया है। अब देखिए एक सर्कल हो गया और सर्कल का ये सेंटर हो गया। अरे देखिए रेडियस हो गया ना, डी रेडियस ही है। अब ये सेंटर हो गया। जब हम लोग इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे पूरा तो ये रेडियस हो जाएगा डी। तो हम लोग वहाँ से क्या देखते हैं कि ए एस जो है बी एस के इक्वल है। तो ए एस इज इक्वल टू बी एस। और जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू बी, और बी किसके इक्वल होगा, अब जस्ट निकाल लीजिए आप ना, जैसे कि मैंने रेडियन में बताया था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, आर इंटू थीटा। आर क्या है हम लोग का डी है, थीटा क्या है थीटा, बस सिंपल। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, अब बस रिलेशन आप पुट अप करिए, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया पैरेलक्स मेथड के डिस्टेंस निकालने के लिए प्लैनेट तक। तो अब ये हमको यहाँ का बी पता है, बी हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो अर्थ पे ही है। थीटा पता है, थीटा भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कितना बनेगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री बन रहा है और ये भी 30 डिग्री बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री बनेगा क्योंकि 60 नहीं सॉरी ये 90 बनने वाला है। छोड़िए, तो ये 180 बनेगा ना, 120 ये बनेगा और 60 180 हो जाएगा। ये ठीक है, ये 120 बनने वाला है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेसिक था ये, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस दिया है, आपको पता करना है, तो पैरेलक्स मेथड के थ्रू ही लगा सकते हैं। आपको पैरेलक्स मेथड का बस याद रहना चाहिए कौन कौन से स्टेप मैंने फॉलो किए हैं, और फिर उसके बाद आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ईजी है। अब मैं दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। अब जो दूसरा हम लोग के पास मेथड है, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि डायमीटर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अब हम लोग को अर्थ से फाइंड करना है कि किसी भी प्लैनेट का डायमीटर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट इसके पहले वाला अगर कॉन्सेप्ट पता चला है तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज करूँगा, इसमें ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपका इसका डायमीटर फाइंड करना है। मान लीजिए सेंटर से यहाँ तक आपका डायमीटर है डायमीटर। अब आप एक पॉइंट लीजिए अर्थ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब वहाँ से मान लीजिए एस पॉइंट है, अब वहाँ से टेलीस्कोप से उसके दो किनारे पे आप देखिए,
उस प्लैनेट के दो किनारे पे आप देखिए, 2 पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, उसके बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है। 2 पॉइंट को आपने नोटिस कर लिया एकदम किनारे पे, ताकि आपको डायमीटर ही पता चले। अब इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, मान लीजिए इसको डी हम लोग मान लेते पिछले वाले की तरह ही, और आपको यहाँ का एंगल पता चल जाएगा। यहाँ का एंगल मान लीजिए थीटा है, सॉरी इसको थीटा अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ का एंगल मान लीजिए थीटा है आपका। कैसे थीटा है? क्योंकि आपको पता होगा ना आप कितने एंगल पे उसको टिल्ट किए हैं। इधर ए बन रहा है और ए से बी जाने में कितना एंगल रोटेट कर रहा है, आपको पता होगा। अब जस्ट इसके एक सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। एक सर्कल इमेजिनरी सर्कल है, तो एक इमेजिनरी सर्कल आपको पता होना चाहिए। एक इमेजिनरी सर्कल आपने पता कर लिया। अब आपको ये डिस्टेंस एस आपको पता है कहाँ पॉइंट पे है, ठीक है। आपको डायमीटर निकालना है, मान लीजिए इसको बी मान लेते हैं ना, बी मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो ए एस है जो वो बी एस के इक्वल है, ए एस है वो बी एस के इक्वल है, इक्वल ही होगा, ठीक है। अब ये हुआ कैसे इक्वल? आप एक पॉइंट से किसी भी प्लैनेट के एक तरफ देख रहे हैं, वही पॉइंट उसी पॉइंट से किसी प्लैनेट के दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस ही होगा। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाइए, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, हमको बी फाइंड करना है। जैसे आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी थीटा होता है ना, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। अब ये कैसे आया? आर थीटा होता है, आर हम लोग का रेडियस ये है, और बी हमको निकालना है, थीटा हमको पता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? डी हमको निकालना है, मतलब बी हमको निकालना है। डी हम कैसे फाइंड करेंगे? बी हमको पता होगा डी, ठीक है। और आपको डी अगर निकालना है तो आप वैसे ही निकालिए जैसे मैंने पिछले वाले पैरेलक्स मेथड में बताया था पहला पॉइंट में, वैसे ही आप सेम इसमें डी निकालेंगे। डी से आपको डायमीटर भी पता चल जाएगा किसी भी प्लैनेट का। तो ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सब आप डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपको आना चाहिए। तो अब कुछ यूनिट्स हैं आपको पता होने चाहिए मेजरमेंट करते समय लेंथ के, जिससे आप जल्दी जल्दी उसका कन्वर्जन कर पाएँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऑर्डर पे, रेंज और ऑर्डर पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि एक ग्राफ के थ्रू मैं बता दूंगा। तो ये एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का आपको ग्राफ दिया है कि साइज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मिनिमम लेंथ होता है जैसे कि 10⁻⁻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 ⁻
टू द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि है 10⁻26। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद क्या आपको बस एक टाइप का आपके माइंड में रहना चाहिए। और केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे कि 1 फर्मी क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है। 10⁻15 को हम लोग 1 फर्मी भी कहते हैं, और 10⁻10 को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि एक एटम का साइज होता है। तो वैसे वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे आगे, तो वो सब आपको क्वेश्चन करते करते ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मास का रेंज हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए पहले हम लोग आ जाता है इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻30, फिर प्रोटॉन का मास 10⁻27, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है 10⁻55, बहुत बड़ा नंबर है, तो 10⁻55। अब टाइम इंटरवल का भी हम लोग देख ही लेते हैं। लाइफ स्पैन का होता है 10⁻24, कोई भी पार्टिकल का लाइफ स्पैन का 10⁻24। फिर उसके बाद एज ऑफ यूनिवर्स का लास्ट देखिए आपका है 10⁻17। तो आप ये सब एक बार देख लीजिएगा, आपको उतना क्वेश्चन में नहीं आता ये सारी चीज़ें, तभी आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि जैसे साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ों का तो आपको पता होना चाहिए। लेंथ में आप सभी देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपको नॉलेज सीखने को मिली है आप एक बार लाइक करिए, क्योंकि उसमें मैं इंकरेज होऊंगा कि और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और भी बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।